हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ग्राम मानेगांव और सामने जो आप देख रहे हैं छोटा सा एक गॉट फार्मिंग बना हुआ है और हमारे सामने जो खड़े हुए हैं विवेक वर्मा ग्राम मानेगांव से हैं और उन्हीं का ये फार्म है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं। तो विवेक वर्मा जी बताइए, आप थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए फार्मिंग के बारे में। तो ये ग्राम मानेगांव में खेती करने के साथ साथ ग्राम पंचायत के सहायक सचिव भी हैं और साथ में गॉट फार्मिंग यानी बकरी पालन का काम भी कर रहे हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने इसी काम को क्यों चुना। ऑलरेडी आप खेती कर रहे हैं, पंचायत के सहायक सचिव भी हैं, इसके बावजूद भी आप ये काम को क्यों करना चाहते हैं और आपने क्यों चुना इस काम? मैंने इस काम को इसलिए चुना है क्योंकि जॉब करते हुए ही मेरे जो सपने हैं, जॉब करते हुए मैं वो सपनों को पूरा नहीं कर सकता। और मैं खेती तो करता हूँ बट जितना मेरे को प्रॉफिट चाहिए खेती से उतना प्रॉफिट हो नहीं पाता है, क्योंकि आज ऐसी स्थिति आ गई है खेती में क्योंकि खाद की मारामारी है बहुत और किसान ने पूरा रासायनिक खाद का उपयोग कर करके पूरी अपनी खेती को बंजर बना दिया। तो मेरा मैंने 5-6 साल से खेती कर रहा हूँ, तो मुझे एक ही माइंड में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं ऑर्गेनिक पुरानी पद्धति जो थी जिससे मेरे खेती में लागत कम हो और मैं ऑर्गेनिक खुद से खाद बनाऊं और उसको ऑर्गेनिक करूं। तो एक बेनिफिट वो है मेरा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि गॉट फार्म से जो अर्निंग है, मैंने बाकी बिजनेस से भी कंपेयर किया हूँ गॉट फार्म को, तो जो बेनिफिट यहाँ पे है, एक तो समय कम लगता है, इसमें समय की बचत है और मुनाफा जो है यदि हम अच्छी तरीके से गॉट फार्म करें तो इसमें लॉस के बहुत कम चांस हैं। इसलिए मैंने बिजनेस को चुना और मैं जॉब करते करते इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, मॉर्निंग थोड़ा टाइम देना पड़ता है, दोपहर में, शाम को, तो कम समय में ये बिजनेस को मैं साथ में ये तीनों चीज को कर सकता हूँ, इसलिए मैंने जो बिजनेस को चुना। बताएंगे कि कितने जो अभी आपके पास बकरी और बकरी? मेरे पास मैंने अभी स्टार्ट किया हूँ, 1 मंथ हो गए हैं और पहले से भी मेरे पास 6-7 गोट थी, उसमें देसी भी थी और एक मैंने बर्बरी नस्ल का वो लाया था बकरा। उसके बाद मैंने अभी राजस्थान से परचेज किया हूँ सुरही नस्ल और गुजरी नस्ल। और मैंने गॉट फार्म करने का फैसला इसलिए लिया कि मैंने बहुत सारे काम करके देखा हूँ
और मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूँ, खेती भी करता हूँ मैं और जॉब भी करता हूँ साथ में। तो मेरे को बहुत अच्छा ये लगा इसमें कि अपन खेती तो कर रहे हैं, खेती के साथ साथ अपन को बिजनेस करना है। तो बिजनेस मेरे को ये अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इसमें डबल प्रॉफिट है। एक तो अपनी खेती भी और ऑर्गेनिक पद्धति, पुरानी जो पद्धति थी ऑर्गेनिक वाली, वो उस फील्ड में अपन को जाना है। अब हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि इन बकरियों को आप खिलाने के लिए जो भोजन है वो क्या व्यवस्था कराते हैं, मतलब क्या खिलाते हैं? मेरे फार्म में अभी जो लेबर नहीं है मेरे पास, अभी मैं खुद से ही मेंटेन करता हूँ और मैंने ट्रेनिंग लिया हूँ। तो उसमें हमको यही सिखाया गया है कि यदि बकरियों को बाहर ले जाते हैं तो एक समस्या ये होती है कि बकरियां बाहर जाती हैं तो बाहर का वातावरण जो रहता है, ढेर सारी वनस्पतियां रहती है, तो उसमें चुन चुन के खाने की प्रवृत्ति रहती है बकरियों में। तो वो क्या है, ज्यादा समय घूमती है, खाती कम है, इधर उधर होती है। और वनस्पति में बहुत सारे फंगस इन्फेक्शन भी रहते हैं, पत्तियों में कीड़े भी होते हैं, तो वो अपने फार्म में लेके आती है, अपने गृहवास में लेके आती है और बीमार होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। इसलिए हम घर पे ही, हमारे फार्म में ही हमने खेतों में चारा लगा के रखा है, नेपियर और दशरथ घास है और स्टॉक में हमारे पास भूसा है और स्टाल फीड भी है। फीड में हम मक्का, गेहूं, बाजरा और मिनरल मिक्सचर, ऐसा हम खुद अनाज बनाते हैं स्वयं से और हम उसी को खिलाते हैं। प्रश्न हमारा ये है कि अभी वर्तमान में आपके पास लगभग 25 मिनिमम बकरियां, तो इतनी बकरियों को परचेज करने में आपका लागत कितना लगा और आपने जो ये सारी जो व्यवस्थाएं बनाई वो तब खड़ा किया है इनको रखने के लिए, उसमें कितनी करीब आपको लागत आई? अभी तो मैंने छोटे स्तर पे स्टार्ट किया हूँ, तो मैंने अभी धीरे धीरे से स्टार्ट किया हूँ। मैंने लगभग 6-7 महीने से स्टार्ट करके रखा है। पहले मैंने 6-7 बकरियां परचेज की थी इधर लोकल से, देसी भी थी मेरे पास 4-5 और 2 ब्रीडर लिया था मैंने, एक सिरोही नस्ल का था और एक बरबरी नस्ल का। उसके बाद मैंने अभी 1 मंथ पहले राजस्थान से, अजमेर से मैंने गॉड परचेज किया, तो उसमें गुजरी नस्ल की है और सिरोही नस्ल की है। तो मुझे लगभग सेट बनवाया भी है मैंने अभी, तो सेट लेके और अपना बकरी जो मैंने परचेज किया उसका कम से कम वही 5-5.5 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट हो चुका है। और हम अभी तो शुरुआत है, अभी मैंने अभी छोटा स्तर में किया हूँ कि थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट है, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा ये कि आप ये गॉड फार्मिंग आपकी भविष्य की योजनाएं क्या है? आप अभी तो 25 है और भविष्य में आप किस स्तर तक इस फार्म को ले जाना चाहते हैं और क्या क्या आपके प्लान है, फ्यूचर प्लान? मेरे प्लान ये है कि मैं तो अभी छोटे से स्टार्ट किया हूँ, बट मेरा बहुत बड़ा प्लान प्रोजेक्ट है। मेरा कम से कम अभी तो मेरी थिंक है, विचार है कि कम से कम मैं 5000 गॉड तक जाऊं। अभी स्टार्ट किया हूं मैंने, अभी 1-2 साल में मैं 1000-2000 बकरियां पालने का मन है मेरा, क्योंकि मुझे बड़े स्तर में करना है और मेरे पास भी जगह बहुत अच्छी है, मेरा लोकेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, निवास करता हूँ, मेरी सारी जगह मेरे मतलब घर के पीछे ही लगी हुई है, तो मैंने अभी घर से ही स्टार्ट किया हूँ। तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि इन बकरियों के लिए आपके पास जो स्वास्थ्य सेवाएं बकरियों के लिए जो होती है, अगर वो बीमार पड़ती है तो उसके लिए आपने क्या सुविधाएं रखी? हमने हमारे फार्म में सुविधाएं सारी मेडिसिन रखी हैं, बट अभी हम खुद से ज्यादा उतना करते नहीं है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट है, थोड़ा बहुत मैंने ट्रेनिंग लिया है, सीखा हूँ, तो इंजेक्शन वगैरह बॉटल तो लगा लेता है, बट कुछ मेडिसिन का हमको नॉलेज नहीं रहती प्रॉपरली। तो जैसे बड़ी गंभीर बीमारी ऐसा हमको समझ में आती है गॉड में कि हमारी बकरियां थोड़े लंबे समय में या ज्यादा बीमार हैं, तो हम लोकल के ही डॉक्टर हैं, तो हम उनको बुलाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और छोटी मोटी जैसे सर्दी जुकाम या दस्त से छोटा मोटा बीमारी जो रहती है उसको तो मैं ही खुद हैंडल करता हूँ, क्योंकि मेरा ही मानना ये है कि मेरा बहुत बड़ा स्तर है, बकरी पालने का बहुत बड़ा सोच है मेरी, तो मैं खुद से ही सीखना चाहता हूँ सारी चीजें, जिससे मैं मेरी गॉड फार्म जो है उससे मैं लागत कम कर सकूं और समय में उनको ट्रीटमेंट और अच्छी सुरक्षा दे सकूं। तो जो वर्तमान में जो आपने सुविधाएं रखी है वो हमको दिखाएंगे? जी दिखाएंगे। सारी मेडिसिन है हमारे पास जो अभी करंट में हमको गॉड से लगती हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने वर्तमान में कुछ दवाएं जो प्रेजेंट में अगर बकरियाँ बीमार पड़ती हैं तो वो यहीं से उनका उपचार करते हैं, और ज़्यादा अगर गंभीर स्थिति आती है तो फिर डॉक्टर को भी बुलाया जाता है ताकि उनको किसी भी प्रकार की समस्या या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अगला प्रश्न ये है हमारा आपसे, देखो खुद को रोजगार मिले ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप क्या अपने आप को रोजगार देने के साथ साथ जो और भी लोग हैं उन्हें रोजगार देने का आपका कोई प्लान? जी मेरा प्लान तो है, क्योंकि मैं ही सारी चीजें मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ मेंटेनेंस मैनेजमेंट कर सकता हूँ, और मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अभी तो स्टार्ट है, तो मेरे को कम से कम बहुत बड़ी संख्या में मेरे को लेबर और मेंटेन करने के लिए लोग लगेंगे। तो मैं तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, और मेरा जो रोजगार है वो तो है, और मैं साथ में बहुत सारे लोग को रोजगार देने जाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा स्तर में काम चालू होने वाला है। हमारे बीच में इसी फार्म में एक व्यक्ति हैं, क्या शुभ नाम भैया आपका? कृष्ण कुमार विश्वकर्मा। तो क्या कर रहे हैं आप इस फार्म में? जी, तो आप मतलब वेल्डर हैं, तो बताएंगे अपने काम के बारे में कुछ? अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप? 15 दिन हो गए। अच्छा, और कितना काम बचा है? जी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? कितने दिन से कर रहे हैं आप ये काम? 15 दिन। चलिए ठीक है, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद। मेरा मोटिवेशन अलग है, और मेरा सपने बहुत बड़े हैं, जो मैं जॉब के साथ जॉब करते हुए नहीं कर सकता, ना खेती से ही कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बिजनेस एक दो बिजनेस करके देखा हूँ, जो प्रॉफिट मुझे चाहिए था वो मिलता नहीं है, क्योंकि मैं ग्राम स्तर से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा मार्केट है नहीं कि मैं उतना इनकम इंक्रीज कर पाऊँ। इसलिए मैंने गॉट ही एक ऐसा बिजनेस दिमाग में आया, जो मैं गांव में रहते हुए जॉब भी कर सकता हूँ और खेती को ही साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि खेती से रिलेटेड ही ये बिजनेस है। तो मुझे खेती के लिए बहुत सारी चीजें मेरे जानवर दे देंगे। तो मेरा यही है कि, और साथ में मेरे को क्या है, थोड़ा बहुत काम करना बहुत पसंद है मुझे, खेती का और फार्म का, और मुझे बहुत रुचि है, क्योंकि मुझे एक फार्म हाउस भी बहुत अच्छा बनाना है, और मुझे बहुत सुकून मिलता है नेचर के साथ काम करके, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने ही इसलिए बिजनेस चुना हूँ। तो दोस्तों, हमारे बीच में आज थे ग्राम मालेगांव के सहायक सचिव विवेक वर्मा और दर्शक। तो दोस्तों, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में किसी और व्यक्ति के साथ। मैं सोनू वर्मा, धन्यवाद। करना चाहता है या खरीदना चाहता है या पालन पोषण के लिए आपके पास से परचेज करना चाहता है, तो वो किस एड्रेस पे आकर संपर्क करें? हमारा एड्रेस है ग्राम पंचायत मानेगांव, तहसील अम्बरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा में हमारा गोट फार्म है। जिस भाई को परचेज करना है तो हम अभी 5-6 महीने बाद से सेलिंग चालू करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी गोट्स अभी राजस्थान से ऑन आने वाली है, और हमारे फार्म में ही अभी और कुछ बकरियां प्रेग्नेंट है, वो जन जाएगी। तो हमको ऐसा लगे कि कुछ बकरी हमको सेल करना है, क्योंकि हमको भी थोड़ा मेंटेन करना है हमारे फार्म को ही, क्योंकि इसमें पैसा की भी जरूरत होती है। तो हमको ऐसा कुछ लगे कि कुछ बकरी हमको सेलिंग करना है तो हम सेल करेंगे। यदि किसी भाई को मतलब खुद के फार्म के लिए चाहिए या अदर यूज के लिए यदि बकरियां चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है ग्राम पंचायत मानेगांव, अमरवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, और हमको कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, हमको कांटेक्ट कर सकते हैं।